हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल ज्ञान गणित। आज हम नया टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं, सर्कल। सबसे पहले हम सर्कल के बेसिक इंफॉर्मेशन देखते हैं, बेसिक नॉलेज देखते हैं कि क्या क्या होता है सर्कल में। आपको पता है कि राउंड, ये बचपन से ही पढ़ते आ रहे हो, ये एक सर्कल है। सर्कल के अंदर आपने रेडियस पढ़ी है, डायमीटर पढ़ा है, कोड्स भी पढ़ी है, लेकिन अब आपको एक नई चीज पढ़नी है, टेंजेंट। टेंजेंट क्या होता है, ये चीज आपको पढ़नी है। पहले ये एक सर्कल होता है, इसका सेंटर, ये सेंटर है। सेंटर से जो सर्कल की बाउंड्री पे, जो बाउंड्री तक आप जाओगे, वो हमेशा क्या होती है, रेडियस इक्वल होता है, इक्वल होती है। आप पॉइंट एक सेंटर, सर्कल के सेंटर से आप कितनी भी लाइन खींचोगे वो हमेशा इक्वल लेंथ होगी, वो क्या होती है, सर्कल की रेडियस। ठीक है, सर्कल की रेडियस को हम आर से डिनोट करते हैं, स्मॉल आर रेडियस। ठीक है, एक सर्कल के अंदर आप बहुत सारी कोड्स बना सकते हो। जैसे ये पॉइंट है, यहां से मैंने बहुत सारी, इनको कोड्स बोलते हैं, बहुत सारी आप कोड्स बना सकते हो, कितनी भी। यहाँ ऐसे जो सर्कल को टच करे, सर्कल के एक एंड से दूसरे एंड को, उसकी बाउंड्री को टच करे, वो क्या होती है, कोड्स होती है। एक सबसे बड़ी जो कोड्स होती है वो होती है डायामीटर, सबसे बड़ी, उससे बड़ी कुछ भी नहीं हो सकती। ये जो सेंटर से पास करे वो होती है हमारी सबसे बड़ी, लार्जेस्ट कोड्स होती हैं, और वो उसको हम बोलते हैं डायामीटर। वो हमारी क्या होती है, डायामीटर होती है। सर्कल की डायामीटर मतलब जो रेडियस का डबल हो। सबको पता है डायमीटर क्या होती है, रेडियस का डबल। भाई यहाँ सेंटर से लेके यहाँ तक ये रेडियस है, ये भी रेडियस है, तो जो डायमीटर को डिनोट किया जाता है डी से, डायमीटर को डिनोट किया जाता है डी से, और डी क्या होती है, 2 टाइम्स ऑफ रेडियस। अगर आपके पास क्वेश्चन में रेडियस भी दिया हो या डायमीटर दिया हो, दोनों में से एक, तो हम निकाल सकते हैं। अगर डायमीटर दे दिया तो हम उसका हाफ कर देंगे, वो हमारे पास क्या आ जाएगी, रेडियस। ठीक है, कोर्स आपने पढ़ा। अभी जो 10th क्लास के लिए मेन है, ये तो छोटी क्लासेस में आपने पढ़ा है। इसका एरिया कैसे निकालते हैं, पाई आर स्क्वायर। एरिया निकालने के लिए, सरकमफ्रेंस निकालने के लिए 2 पाई आर, 2 पाई आर, पाई की वैल्यू होती है 22/7 या 3.14। ये चीजें आपने छोटी क्लासेस में पढ़ी है, लेकिन अभी आपको क्या पढ़ना है, टेंजेंट। टेंजेंट पढ़ना है। देखो, टेंजेंट क्या होता है, ये सर्कल है, सर्कल के एक पॉइंट से जो पास होके निकले, यहाँ बाउंड्री को टच करते हुए सर्कल के एक पॉइंट को टच करे, एक पॉइंट को टच करे, वो क्या होता है, टेंजेंट। ये क्या है, सर्कल का टेंजेंट। हम एक बार में एक बना सकते हैं। देखो, अब यहाँ पे पढ़ा भी है, पहले ही पेज पे आपके पास डायग्राम दिए हुए हैं। एक सर्कल है, एक लाइन को ऐसे खींचा हुआ है, दूसरी लाइन यहाँ से बीच में से क्रॉस हो रही है, और जो तीसरी है, तीसरा जो डायग्राम है, वो सर्कल को यहाँ से टच करते हुए जा रहा है। जो एक लाइन जो सर्कल के अंदर नहीं, आप बाहर, सर्कल के बाहर खींचो और वो सर्कल को टच करे एक पॉइंट पे, वो क्या होता है, टेंजेंट। वो क्या होता है, टेंजेंट होता है। इतनी बात समझ आई। ये एक सर्कल है और एक नॉर्मल लाइन है, ठीक है, जो सर्कल को टच करे। अगर दो कॉमन पॉइंट है आपके पास, यहाँ पे ये जो पी क्यू, और इस केस में हम इसको कहेंगे जो पी क्यू है वो सीकेंट है। यहाँ पे जब सर्कल को टच आपने, यहाँ पे ये पूरी बाहर, ये क्या है, एक सीकेंट है। ये फर्स्ट जो आपकी एक्सरसाइज है उसमें एग्जाम्पल में पूछा भी गया होगा। देखो, इस चीज में और इसमें डिफरेंट क्या है, डिफरेंस क्या है, ये होता है कोड्स, जो सर्कल के अंदर ही रहे, वो लाइन बाहर ना निकले, ये है कोड्स जो आपने पढ़ा। अब ये जो लाइन पूरी क्रॉस कर रही है ना, सर्कल को दो पार्ट में काट रही है ना, तो ये क्या होता है, सीकेंट। ये क्या होता है, सीकेंट। ठीक है, अब ये जो सर्कल को टच करे वो होता है टेंजेंट। और इसकी एक प्रॉपर्टी भी आपके पास है कि जब अगर आप टेंजेंट आप कहीं भी बनाओ,
सर्कल के ऊपर जो टेंजेंट आप कहीं भी बनाओ, वो सर्कल के सेंटर यानी कि रेडियस से आप उसके ऊपर लाइन ड्रॉ करोगे तो वो हमेशा क्या रहेगा, परपेंडिकुलर। जो रेडियस से आप इस पे लाइन डालोगे ये हमेशा परपेंडिकुलर बनेगी। परपेंडिकुलर का मतलब 90 डिग्री, परपेंडिकुलर का मतलब 90 डिग्री का एंगल बनाएगी। आप यहाँ पे ये टेंजेंट है, ये सर्कल है, यहाँ से इस पे लाइन ड्रॉ करो तो ये भी क्या है, इस पे परपेंडिकुलर है। इस बात का आपको ध्यान रखना है कि ये क्या चीज है। देखो यहाँ पे एक थ्योरम भी दी हुई है, tangent at any point of a circle is perpendicular to the radius through the point of a contact। देखो एक सेकंड, आपके पास एक लाइन भी लिखी हुई है, थ्योरम 10.1, the tangent at any point of a circle is perpendicular to the radius through the point of contact। वो यही कह रहे हैं कि जब आप किसी पे भी the tangent of any point of a circle is perpendicular to the radius, टेंजेंट आप कहीं पे भी आप टेंजेंट बनाओ और जब आप मतलब सेंटर से उसके ऊपर लाइन ड्रॉ करोगे तो वो क्या रहेगा, परपेंडिकुलर। भाई यहाँ पे देखा, अब ये सर्कल है, मैंने ये लाइन यहाँ पे ड्रॉ कर दिया से, अब सेंटर से आप इस पे ऐसे लाइन डालोगे तो ये क्या है, परपेंडिकुलर। ठीक है, उसके बाद जो एक्सरसाइज 10.1 है उसमें फिलिंग द ब्लैंक है, आप इजीली कर सकते हो उसको, उसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। एक बात और है कि आप वो पूछता है हाउ मेनी टेंजेंट कैन ए सर्कल हैव, आप एक सर्कल के साथ कितने टेंजेंट बना सकते हो। एक सर्कल के ऊपर हम बहुत सारे टेंजेंट बना सकते हैं। देखो ये सर्कल है, मैंने यहां से भी खींचा, यहां से भी, ये भी टेंजेंट है, यहां से भी आप बना सकते हो। तो इनफाइनाइट आप टेंजेंट एक सर्कल के ऊपर ड्रॉ कर सकते हो। ठीक है, तो फर्स्ट एक्सरसाइज आप इजीली कर लोगे। सेकंड एक्सरसाइज हम देखते हैं 10.2, और उससे पहले हम कुछ इंपॉर्टेंट देखते हैं। देखो आपके पास 3 केस दिए हुए हैं, इसमें 3 केस क्या दिए हुए हैं कि एक सर्कल के ऊपर आप टेंजेंट ड्रॉ करते हो, तो जब पॉइंट इनसाइड होता है, जब सर्कल के अंदर पॉइंट यहां पे है, ये केस फर्स्ट। ठीक है, देयर इज नो टेंजेंट टू ए सर्कल पासिंग थ्रू ए पॉइंट लाई इनसाइड दिस सर्कल। क्या कह रहे हैं, जब सर्कल के अंदर अगर पॉइंट दिया हुआ है, इनसाइड सर्कल के अंदर अगर पॉइंट दिया हुआ है, तो आप सर्कल का कोई भी टेंजेंट ड्रॉ नहीं कर सकते। देयर is a no tangent, there is a no tangent to a circle passing through a point lying इनसाइड। जब पॉइंट ये अंदर है, कोई भी एक पॉइंट है ये सर्कल के अंदर, मैंने यहाँ पे दिखा दिया, आप कहीं पे भी, तो ये इसके साथ, इस पॉइंट के साथ कोई भी टेंजेंट नहीं बनाएगा। आप कैसे भी उसको ड्रॉ कर लो, टेंजेंट नहीं बनेगा। टेंजेंट कब बनता है, जब सर्कल को टच होके जाता है बाहर में, सर्कल की बाउंड्री को टच करके। ये केस फर्स्ट है। इस केस में कोई, जब वो पॉइंट आपके पास इनसाइड द सर्कल दे रखा हो, तो आपके पास कोई भी टेंजेंट नहीं बनेगा। देयर इज वन एंड ओनली वन टेंजेंट टू ए सर्कल पासिंग थ्रू ए पॉइंट लाई ऑन द सर्कल। अब देखो दूसरा क्या दे रखा है, ये केस फर्स्ट था, केस सेकंड,
देयर इज वन एंड ओनली वन टेंजेंट, one and only one tangent to a circle passing through a point lie on the circle। जब एक पॉइंट है वो किसके ऊपर है, सर्कल के ऊपर है, तो सिर्फ एक टेंजेंट बनेगा। भाई ये सर्कल है, इसमें एक पॉइंट यहां पे दे दिया तो सिर्फ ये एक टेंजेंट बनेगा, सिर्फ एक टेंजेंट, ओनली वन पॉइंट से वन टेंजेंट बनेगा। अब फिर कह रहा है ये सेकंड केस है। थर्ड केस में देयर आर एग्जैक्टली टू टेंजेंट टू ए सर्कल थ्रू ए पॉइंट आउटसाइड द सर्कल। जब आपके पास एक पॉइंट दिया हुआ है सर्कल से बाहर, अभी वो देखना, जब एक पॉइंट है सर्कल के आउटसाइड तो आप सिर्फ उससे दो टेंजेंट बना सकते हो, दो से ज्यादा नहीं बनेंगे। देखो थर्ड केस क्या है आपके पास, देयर आर exactly two tangent to a circle through a point line outside the circle। जब आपके पास एक पॉइंट है सर्कल के बाहर, एक पॉइंट है, देखो उसके ऊपर एक थ्योरम भी है, सर्कल के बाहर आउटसाइड, ये एक बाहर मैंने एक पॉइंट लगा दिया यहाँ पे, ये पॉइंट है। अब कह रहे कि इस एक पॉइंट से हम सिर्फ दो टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं, सिर्फ दो टेंजेंट। देखो एग्जैक्टली टू टेंजेंट, ऐसे ये दो टेंजेंट हो गया। और इसका इसके ऊपर एक थ्योरम भी दे रखी है कि ये दोनों टेंजेंट क्या होती है, इन दोनों टेंजेंट की जो लेंथ होती है वो हमेशा इक्वल होती है। अब कहीं से भी खरीद लो, कहीं से भी बना लो, मैंने यहां से यहां से बनाया, ये पॉइंट यहाँ पे है, तो आप ये टेंजेंट आपके पास दो टेंजेंट ये आ जाएंगे। जैसे इसको पॉइंट नाम टी, ये पी, ये क्यू, सेंटर से ये इसके ऊपर परपेंडिकुलर होगा, क्योंकि ये हमने पहले पढ़ा था, पहले 10.1 एक्सरसाइज में दिया हुआ है टेंजेंट पे आप सेंटर से एक लाइन ड्रॉ करते हो तो वो हमेशा परपेंडिकुलर होती है सर्कल के सेंटर से। तो ये जो रेडियस है ये इसके ऊपर परपेंडिकुलर है दोनों टेंजेंट पे, लेकिन जो लेंथ है टेंजेंट की अब लेंथ होगी, जब आप एक आउटसाइड पॉइंट से आप टेंजेंट ड्रॉ करते हो तो वो लेंथ हमेशा क्या होगी, इक्वल होगी। ये एक आपके पास थ्योरम भी है, टी क्यू इक्वल टू पी क्यू। इतना समझ आया। अब इसके ऊपर एक थ्योरम दे रखी है, द लेंथ ऑफ ए टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम एन एग्जैक्टली पॉइंट टू ए सर्कल आर इक्वल। क्या कह रहे हैं कि आप थ्योरम को प्रूफ करके बताओ कि जो सर्कल पे ये जो दो टेंजेंट ड्रॉ आपने करी है ये इक्वल है। देखो आपको देखने से ही पता चल रहा होगा कि ये इक्वल है। यहां से मैंने ये सेंटर है, सेंटर से दोनों टेंजेंट पे परपेंडिकुलर ड्रॉ हो गया, ठीक है, परपेंडिकुलर ड्रॉ हो गया। और ये आपकी क्या है, रेडियस। हम एक प्रूव करके देख रहे हैं कि ये दोनों टेंजेंट कैसे इक्वल होता है। देखो मैंने यहाँ पे इसका नाम दे दिया टी, ये नाम पी क्यू। अब देखो मैंने बीच में से टी और ओ को और ज्वाइन कर दिया। अब हमारे पास ये दो ट्रायंगल बन गई। दोनों ट्रायंगल को अगर हम कॉन्ग्रुएंट दिखा देते हैं तो यहाँ से टी पी इक्वल टू टी क्यू हो जाएगा। दोनों ट्रायंगल को हम कॉन्ग्रुएंट दिखाएंगे तो टी पी इक्वल टू टी क्यू, ठीक है। देखो दोनों ट्रायंगल, इनर ट्रायंगल
TPO and TQO. OP इक्वल टू OQ, दोनों क्या है, रेडियस है। अब जो एंगल बन रहा है, एंगल OPT और एंगल OQT दोनों 90 डिग्री का है। और जो TO लाइन है और OT लाइन है वो क्या है, कॉमन है। तो दोनों ट्रायंगल क्या होगी, दोनों ट्रायंगल क्या होगी, कॉन्ग्रुएंट होगी। जब दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होगी तो यहां से बाई CP CT TE इक्वल टू TQ, TP इक्वल टू TQ हो जाएगा। तो यहां से हमने प्रूव करके दिखा दिया है कि ये दोनों ट्रायंगल, दोनों टेंजेंट क्या है, इक्वल। जब आप एक्सटर्नल पॉइंट से एक टेंजेंट ड्रॉ करते हो तब वो दोनों टेंजेंट की लेंथ क्या होगी, इक्वल होगी। ठीक है, ये समझ आया। अब आप एक चीज और देखो, ये तो दो टेंजेंट, आपको ये कंसेप्ट यूज करना है। अभी जो 10.2 एक्सरसाइज करेंगे हम उसमें आपको ये चीज यूज करनी है। अब एक चीज और देखो, एक पॉइंट है, कंसंट्रेट क्या होता है, क्वेश्चन में भी यूज होगा और एग्जाम्पल भी दिया हुआ है। कंसंट्रेट, कंसंट्रेट क्या होता है, इसका मतलब क्या होता है कि एक ही पॉइंट से दो सर्कल बने हो, मतलब दो सर्कल उनका सेंटर एक ही हो, दो सर्कल जिनका सेंटर एक हो। एक पॉइंट ये है, आपको कई बार क्वेश्चन में दे देता है टू सर्कल आर कंसंट्रेट। तो उनका मतलब क्या है, उसका मतलब क्या है कि एक सेंटर है और सेंटर पे ये दो, एक ही सेंटर से दो सर्कल बन रहे हैं। ठीक है, ये चीज। अब जैसे एग्जाम्पल दिया हुआ है, एग्जाम्पल 1, प्रूव दैट इन टू concentric circle the chord of the larger circle with touch the smaller circle is bisect at the point of the contact. देखो, देखो आपके पास एक ये स्टेटमेंट दी हुई है, प्रूव दैट दी two concentric circle of the circle the chord of the larger circle, larger जो बड़ा वाला सर्कल है उसकी कोड, which touch the smaller circle, जो छोटे वाला सर्कल है उसको टच कर रहा है। देखो, बड़े वाले सर्कल की तो कोड और जो छोटे वाला सर्कल है उसकी टेंजेंट, उसकी क्या हो जाएगी, ये टेंजेंट होगी। भाई जब सर्कल की बाउंड्री पे टच करके कोई लाइन बनाई जाए, कोई भी लाइन, वो उसका क्या होगा, टेंजेंट होगा। ठीक है, अब ये कह रहा है कि आपको ये चीज प्रूव करके दिखानी है कि द टू कंसंट्रिक सर्कल द कोड ऑफ द लार्जर सर्कल विच टच द स्मॉलर सर्कल इज बाइसेक्ट एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट। मतलब ये जो यहां से आप इस पे परपेंडिकुलर डालोगे तो ये इसका बाइसेक्ट कर रही है। मैंने ले लिया ए बी एक कोड है, टी का ये पॉइंट हो गया, ये इसको बाइसेक्ट कर रही है। जो ओपी लाइन है वो इस पे इसको बाइसेक्ट कर रही है, एडी कोड को। ये कोड किसकी है, बड़े वाले सर्कल की, और जो छोटा सर्कल है उसकी क्या है, ये टेंजेंट है। छोटा सर्कल है उसकी क्या है, ये टेंजेंट है। ठीक है, अब हमें पता है, हमने थ्योरम भी पढ़ी थी कि ये जब आप इस पे सेंटर से इस पे परपेंडिकुलर डालोगे, रेडियस हमेशा इसके ऊपर परपेंडिकुलर रहेगी टेंजेंट पे, तो एपी इक्वल टू बीपी होगा। एपी इक्वल टू बीपी होगा, जो पहली थ्योरम है उसके अकॉर्डिंग ये हमेशा क्या रहेगा, इक्वल रहेगा। ठीक है, इसका मेन पॉइंट आपको ये था कि डायग्राम कैसे, कंसंट्रेट का मतलब कि दो सर्कल है उनका सेंटर एक ही है। ठीक है, अब हम देखते हैं एग्जांपल नंबर 2, इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जांपल है, छोटा सा है, बिल्कुल प्यार से आपको समझना है। इसमें भी आपको स्टेटमेंट को समझ के डायग्राम बनाना है हर एक क्वेश्चन में। Two tangents TP and TQ are drawn to a circle. Two tangents TP and TQ
are drawn to a circle with center O. With center O from an external point. एक्सटर्नल पॉइंट T. प्रूव क्या करना है? प्रूव दैट एंगल PTQ इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ एंगल OPQ. बेटा इसमें ध्यान से देखना है. देखो बुक में आपके पास डायग्राम है, लेकिन आपको डायग्राम खुद से बनाना है. एग्जाम में आपको डायग्राम नहीं बने मिलेगा. वो कह रहा है कि आपके पास दो टेंजेंट है TP और TQ. मतलब जो एक्सटर्नल पॉइंट है वो क्या है? T. एक्सटर्नल पॉइंट T से दो टेंजेंट आपके पास ड्रॉ किए हुए हैं. ये एक्सटर्नल पॉइंट आपका T हो गया. यहां से ये TP और TQ. इसका सेंटर O गया. O से ये इस पे परपेंडिकुलर होंगी. ठीक है, 90 डिग्री का एंगल बनाएगी. अब वो कह रहा है कि एंगल PTQ मतलब ये वाला एंगल, मैंने इस एंगल को नाम दे दिया X, इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ एंगल OPQ मतलब OPQ, ये वाला एंगल. वो कह रहा है कि ये जो X वाला एंगल है, मैंने इस एंगल को नाम दे दिया Y नाम दे दिया, कुछ भी नाम दे सकते हो. कह रहा है कि जो X एंगल है वो 2 टाइम्स ऑफ Y है. आपको ये चीज प्रूव करके दिखानी है. आपको ये चीज प्रूव करके बतानी है. अब पहले तो हम एंगल X देखेंगे. अब हमें एक बात पता है कि ये जो है ये 90 डिग्री बना रही है. एंगल जो है ये 90 डिग्री बन रहा है. अब यहाँ पे एक ट्रायंगल देखना, ट्रायंगल TPQ, इन अ ट्रायंगल TPQ. बेटा ये क्वेश्चन इतने इजी नहीं है जितना आप समझोगे. बड़े ध्यान से समझना है, क्या क्या चीज लग रही है वो आपको बड़े ध्यान से देखना है. ट्रायंगल TPQ, हमें पता है दोनों टेंजेंट इक्वल है. दो टेंजेंट की लेंथ जब एक एक्सटर्नल पॉइंट से टेंजेंट ड्रॉ किए जाते हैं, उनकी लेंथ क्या होती है? इक्वल होती है. तो TP इक्वल टू TQ, भाई ये लेंथ हमेशा इक्वल होगी. तो ये जो ट्रायंगल है, ट्रायंगल TPQ इज एन, जब दो साइड इक्वल होती हैं तो वो कौन सी ट्रायंगल होती है? आइसोस्केल ट्रायंगल. आइसोस्केल ट्रायंगल. आइसोस्केल ट्रायंगल का मतलब कि आपके पास ये दोनों साइड भी इक्वल है और ये दोनों एंगल भी इक्वल है. भाई ये ट्रायंगल यहां समझ नहीं आ रही, आप ऐसे बना लो. ये दोनों एंगल आपस में इक्वल होंगे. ये T है, ये P है, ये Q है. ठीक है, ये दोनों एंगल आपस में इक्वल है. हमने इस एंगल को X माना है. इस एंगल को X माना है. ये दोनों को मान लिया थीटा. दोनों इक्वल है, थीटा थीटा. अब हमें ये पता है कि तीनों आइसोस्केल के दो एंगल इक्वल है. दोनों एंगल की वैल्यू, दोनों साइड इक्वल है तो दो एंगल भी इक्वल होगा. और ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम कितना है? 180. यहां पे ये 2 टाइम्स ऑफ X हो गया, 2 टाइम ऑफ थीटा इज इक्वल टू 180. X की वैल्यू क्या होगी? 180 माइनस 2 टाइम्स ऑफ थीटा. 2 टाइम्स ऑफ थीटा ये हुआ. ठीक है, इतना हुआ. X जो एंगल है वो X है. ये इतना 1 बाय. अब यहां पे देखना हमें ये क्या करना है. इस पे जो एंगल है TPQ, हम ये एंगल निकाल के देखते हैं. ये एंगल क्या बनेगा? एंगल TPQ. भाई ये तो हमारा एंगल X है और ये दोनों एंगल हमारा थीटा है. हमें इस एंगल की वैल्यू निकालनी है जिसको हमने थीटा लेट किया है. दोनों एंगल हम थीटा की वैल्यू निकालेंगे तो यहां से कैसे निकलेगी? 2 थीटा इज इक्वल टू 180 माइनस X.
जो थीटा है वो कितना हो गया, हाफ ऑफ 180 माइनस एक्स, मतलब 90 माइनस एक्स बाई 2, ये चीज हो गई। जो हमारा थीटा एंगल है, ये थीटा, हमें पता है तीनों एंगल का सम 180 होता है। अब यहां से हमने एंगल थीटा की वैल्यू निकाल ली। एंगल थीटा की वैल्यू क्यों निकाली, ये हमारे पास, हमने इसको थीटा माना और ये हमारा वाई है। हमें पता है थीटा प्लस वाई हमारा पूरा कितना होता है, 90 डिग्री का। जो ट्रायंगल सेंटर से जो रेडियस है वो उस पर क्या होती है, परपेंडिकुलर होती है। हमें थीटा प्लस वाई हमारा कितना है, 90 डिग्री है, और थीटा की वैल्यू हमारे पास है कितनी, 90 माइनस एक्स बाई 2 प्लस वाई इज इक्वल टू 90। भाई 90 से 90 कैंसिल हो गया, यहाँ पे y को इधर ही रखो, ये कितना हो गया, x बाई 2। y हमने इस एंगल को माना है, x हमारा ये है, हमें प्रूव क्या करना है, x इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ y, मतलब एंगल PTQ इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ एंगल OPQ। अब यहाँ पे हमारा x इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ y हो गया, और यही चीज हमें क्या करनी थी, प्रूव करनी थी। ठीक, समझ आया या नहीं आया, एक बार ही समझने से, एक बार ही देखने से आपको समझ नहीं आएगा। आपको इस क्वेश्चन को बार बार, एक क्वेश्चन को आप जब तक समझना है, जब तक उसका पीछा नहीं छोड़ना है। सबसे पहली बात हमने देखा कि ये हमारी एक आइसोस्केल ट्रायंगल बन रही है। हमने इस एंगल को x माना है, इसमें देखा कि क्या हमसे पूछ रहे हैं, हमने उस एंगल को x मान लिया और जो दूसरा एंगल है उसको y माना है। आइसोस्केल ट्रायंगल के दो एंगल क्या होते हैं, इक्वल होते हैं, दो साइड इक्वल है तो दो एंगल। और हमें पता है आइसोस्केल एक ट्रायंगल है, ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम कितना होता है, 180। तो वहां से हमने एंगल एक इसकी वैल्यू निकाली, एक एंगल की वैल्यू निकाली। यहाँ पे इस एंगल की हमने वैल्यू निकाली, वो क्या होगी, 90 माइनस एक्स बाई 2, मतलब इस एंगल का हाफ, 90 माइनस हाफ। अब ये दोनों एंगल क्या है, ये कंप्लीट एंगल क्या है, 90 डिग्री, हमें ये पता है क्योंकि वो उस पे क्या होती है, परपेंडिकुलर होती है, रेडियस जो है टेंजेंट पे परपेंडिकुलर होती है। तो दोनों एंगल का सम हमें पता है कितना है, 90 डिग्री। वहां से हमने वैल्यू पुट कर दी और हो गया क्वेश्चन हमारा। आई होप समझ आया होगा, ज्यादा टफ कुछ भी नहीं है, बिल्कुल इजी है, लेकिन आपको बड़े ही ध्यान से समझना है क्वेश्चन को, रटने से आपको नहीं आएगा। ये चैप्टर ऐसा है कि आपको बहुत सारे कंसेप्ट लगाने पड़ेंगे, आपको दिमाग में रखना पड़ेगा सारे कंसेप्ट को कि क्या जो भी थ्योरम है, और फिर इन क्वेश्चन को करना। ठीक है, आज के लिए इतना ही। बिल्कुल हमने बेसिक किया है, आज कुछ नहीं किया है, सिर्फ बेसिक है। आप हर चीज़ों को अपने अच्छे से समझना है। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच, हैव ए नाइस डे।